नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। उन समस्याओं पर बात होती है जिनका समाधान करना बहुत जरूरी है। और आज का सवाल सीधे सरकार की नीतियों पर है। एक तरफ जहां शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, युक्तियुक्तकरण से लेकर पाठ्य पुस्तकों में QR कोड तक नई तकनीक के जरिए सिस्टम को मजबूत बनाने का दावा किया गया, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत पर सरकारी स्कूलों में किताबों की किल्लत अब भी बनी हुई है। रायपुर में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू हो चुका है, मगर कई स्कूलों में बच्चे अब भी खाली बैग लेकर पहुंच रहे हैं। किताबों के वितरण में तकनीकी झंझट और व्यवस्थागत खामियों की बात है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। इस बार किताब वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए हर पुस्तक पर 2 बारकोड और ISBN नंबर दिए गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि किताब किस डिपो से निकली और किस स्कूल तक पहुंची। लेकिन नई व्यवस्था ने शिक्षकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। किताबें लेने से पहले हर कॉपी को मोबाइल ऐप से स्कैन करना जरूरी है, लेकिन ऐप का सर्वर बार बार ठप पड़ रहा है। मजबूरन शिक्षकों को रायपुर बुक डिपो में घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। देवभोग जैसे सुदूर इलाकों से आए शिक्षक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं और गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। जी सर, हम लोग देवभोग से आए हैं। हम कल आए हैं, कल 11 बजे तो हमको बुक मिला, किंतु हमारा क्या अभी लगभग 200 नहीं हो पा रहा है स्कीम, तो उसको हम ट्रांसफर करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी तक निकल नहीं हो पा रहा है। तो हम कितने टाइम हम जा पाएंगे? हम धूराज वाले हैं। हमारे यहाँ अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं मिला है। इसके लिए तो बच्चे वही है, प्रभाव पड़ रहा है कि पुस्तक से देख के कुछ सीखते हैं बच्चे। हाँ, पुस्तक नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि पुस्तक नहीं मिला है। और हम लोग कल से आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ से टोटल जो है 15 शिक्षक जो आए हुए हैं, और ये जो पुस्तक स्कैनिंग कार्य में हम लोग जो लगे हुए हैं, और आज तक घर पहुंचे नहीं हैं। और अभी कुछ समय बाद यहाँ पर जो कुछ पुस्तकें बची हुई है तो स्कैन करके हम लोग घर जाएंगे। स्कैनिंग करने में जो बहुत दिक्कत हो रही है। पुस्तकें 15 जून के पहले मिल जाती थी हर स्कूलों को। आज 17 दिन स्कूल खुल गया है, लेकिन आज तक पुस्तक का वितरण नहीं हुआ है। इसकी गंभीरता समझ में आती है। इसको शिक्षा से, स्वास्थ्य से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और हम ये मांग करते हैं कि ये जगह जगह जो उत्सव मना रहे हैं, प्रवेशोत्सव कर रहे हैं, ये पहले पुस्तक का भंडारण करा ले, वितरण करा ले, उसके बाद ये उत्सव मनाएं। जब पुस्तक ही नहीं है तो बच्चे को किस आधार पे पढ़ाएंगे? क्या वो होमवर्क करेंगे घर में? स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? ये सारी दिक्कतें हैं। ये केवल सरकार जो है ऊपरी ऊपर चल रहा है, इसका कोई औसत नहीं है, न कोई ठिकाना नहीं है। इधर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे का दावा है कि सरकारी स्कूलों में किताबों का वितरण लगभग पूरा हो चुका है। निजी स्कूलों में स्कैनिंग की परेशानी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें राहत दी गई है। किताबें पहले बांट दी जाएंगी और स्कूलों को 7 दिन के भीतर स्कैनिंग कर रिपोर्ट निगम को भेजनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की बैठक के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके किताब पूरा चालान के साथ रिसीविंग लेकर उनको दे दिया जाए। 7 दिन के अंदर वो अपने स्कूल में जाकर स्कैन करके हमको रिपोर्ट दे। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लिया गया कि स्कूल का सत्र चालू हो चुका है और वहाँ के टीचरों को डिपो में परेशान ना हो, समय पे किताब पहुँच जाए। एक 2 दिन की आड़ में सभी जिले किताबें ले जाएंगे, फिर वहाँ से स्कैन करके भेजेंगे। जी सर, वो कल तक वो प्रोसेस था कि स्कैन करके ही ले जाना है, लेकिन इनकी व्यवहारिक समस्या को देखते हुए हमारे सर जो सीनियर अधिकारी हैं वो मना कर दिए हैं कि ये लोग 7 दिन के अंदर स्कैन करके उसके बाद हमको देंगे रिसीव। सर, ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं ना, एक वचन पत्र दे रहे हैं कि हम आपको इतने दिन के अंदर स्कैन करके आपको रिपोर्ट देंगे। ये हर स्कूल वालों से हम करवा रहे हैं। कई स्कूलों में पुस्तक पहुंची नहीं है, ड्रेस पहुंची नहीं है, स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था
पूरी तरह से पूरे प्रदेश में चौपट हो चुकी है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद होने के कगार पर है। तो कहीं न कहीं शिक्षा नीति इस सरकार का फेलियर है। फिलहाल हालात ये है कि शिक्षक डिपो में जूझ रहे हैं और बच्चे स्कूलों में किताबों के इंतजार में भटक रहे हैं। तकनीक के सहारे पारदर्शिता तो बढ़ी, लेकिन व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि किताब वितरण की प्रक्रिया ही बेझील हो गई है। वक्त की मांग है कि इस पूरी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो किताबों पर सिस्टम भारी पड़ चुका है। हालांकि डिपो संचालक का दावा है कि पहले किताबें दी जा रही हैं और उसके बाद में स्कैनिंग करके एक हफ्ते में जो रिसिप्ट है वो तलब की जाएगी। लेकिन अभी भी धरातल पर क्या स्थिति है, क्या वाकई जो स्कूल के संचालक है, जो शिक्षक हैं, उन्हें किताबों लेने के लिए 2-4 होना पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम में। और सीधा रुक कर लेंगे मौके का हमारे सहयोगी प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि जो बारकोड स्कैनिंग की समस्या आ रही थी, एक अस्थायी तौर पर उसका निवारण यह किया गया है कि पहले किताबें बांट दी जाए और फिर उसके बाद स्कैन करके रिसिप्ट मंगाई जाए। लेकिन क्या वाकई ये व्यवस्था अमल में अभी लाई जा सकी है? जी, चलिए प्रियांशु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन्हें शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। तो बता दें आपको कि नई व्यवस्था के तहत 16 जून से जिस तरह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, इसमें जो सरकारी स्तर पर किताबें वितरित की जाती स्कूलों के लिए, अब ये व्यवस्था की गई है कि डिजिटलीकरण के तहत उन्हें पहले स्कैन किया जाएगा, बारकोड के माध्यम से QR कोड चस्पा किया गया है और उसके बाद वितरण होगा। और क्या यह वितरण की समस्या अब पूरी तरह से सुलझ गई है, जान लेते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु से, जो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, बारकोड स्कैनिंग के चलते काफी परेशानियां शिक्षकों को आ रही थी, लेकिन अब डिपो संचालक का जो दावा है कि पहले किताबें दे दी जा रही है और बाद में एक हफ्ते का समय है जिसमें स्कैन करके रिसिप्ट उन्हें डिपो को भेजनी होगी, तो क्या यह व्यवस्था अभी फिलहाल लागू कर दी गई है या फिर इसमें कोई समय अभी दिख रहा है? प्रियांशु, क्या बारकोड स्कैनिंग की समस्या पूरी तरह से सुलझा ली गई है? चलिए, इनसे जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए लगभग 18 दिन का समय बीत चुका है। अभी तक आपको बता दें स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं, शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि आसपास के भी जो अंचल है, दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां से भी जो शिक्षक हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए रायपुर बुक डिपो पहुंचते हैं और वहां पर स्कैनिंग के लिए घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि जो सर्वर है वो डाउन बताया जाता है, जिसकी वजह से बारकोड स्कैनिंग का काम पूरा नहीं हो पाता और इस वजह से एक काफी लंबा वक्त इसमें लग जाता है। शिक्षक बहुत परेशान है, काफी गुस्से में भी हैं कि अपने स्कूल के बच्चों के लिए वो किताबें यहां से नहीं ले जा पा रहे हैं। काफी ज्यादा असमर्थता वो जाहिर कर रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम बना दिया गया है, प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि यदि आपको किताबें चाहिए तो पहले आपको QR कोड स्कैन करना होगा, बारकोड स्कैनिंग के बाद एक रिसिप्ट आएगी और उसके आधार पर जो पूरा रिकॉर्ड है वो अपडेट होगा कि आपके स्कूल में कितनी किताबें पहुंचाई जा रही हैं, कितने बच्चों के लिए इसे बांटा जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर यह समझ में आ रही है कि जो बारकोड है, जब स्कैन इसे किया जाता है तो सर्वर में जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हो पाती, वो सर्वर काफी डाउन चल रहा है क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये सिर्फ सर्वर की प्रॉब्लम है या फिर सिस्टम में भी किसी तरह की खामी है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। प्रियांशु, बताएं कि क्या अभी ये जो समस्या है बुक डिपो की, वहां से जो स्कूलों तक किताबों को पहुंचाया जाना है शिक्षकों के माध्यम से, अभी कोई इसमें हम कह सकते हैं कि जटिलता की जो बात कही जा रही थी, क्या अब वो नहीं है? क्या सिस्टम पूरी तरह से सुधर चुका है? क्या व्यवस्था भी की गई है शिक्षकों के लिए? क्या, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब किताबें पहले दी जाएंगी, बाद में बारकोड स्कैन करके रिसिप्ट भेजनी होगी।
देखिए अमित, दोनों तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बाहर की भी तस्वीरें और अंदर की भी, लेकिन जिस तरीके से पहले तस्वीरें देख लेते हैं, ये जिस तरीके से ये जो पाठ्य पुस्तक नगर निगम का जो है नगर का बुक डिपो है, और ये बाहर की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, जो किताबों से सजा हुआ दिख रहा है। ये बाहर पूरे लोग यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक किताबों का एक मेला नजर आ रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी लचर मानी जा रही है। जो पाठ्य पुस्तक को लेकर जो है वितरण को लेकर इस बार बारकोड और स्कैनर का सहारा लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की जो पुस्तकों में जो धांधली की खबरें निकलकर सामने आई थी वो ना आए। लेकिन जो है व्यवस्थाएं काफी जो है चरमराई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो है क्रियान्वयन उसका जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्कैन की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, वो जो है काफी पेचीदा यहाँ पर बनी हुई है। ये देख सकते हैं जो यहाँ पर इन लोग बुक निकाल रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कबीर नगर से। ये कैसा है स्कैन? पूरे जितने बुक लिए उतने बुक को स्कैन करना पड़ रहा है? यस सर। तो मान लीजिए कोई 200 बुक लिया है तो पूरे 200 बुक को आप स्कैन करेंगे? यस सर। पूरे 200 बुक। कितना बुक लिया आपने? हम जी 40 हो गए। 40 हो गया। 40 बुक। हाँ। टोटल यहाँ से कितना बुक लिए? नहीं पता। कितना बुक है आप लोग के पास? सर ही बताएंगे। ठीक, ये इधर की तस्वीरें आप देखिए, जो है जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ किताबें ही नजर आएंगी आपको, क्योंकि जो जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर किताबों को लेकर। लगातार वो जितने किताब उन्होंने अंदर से लिए उसके बाद उसको स्कैन करने की जो प्रणाली है वो काफी जो है पेचीदा यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जो सरकारी जो स्कूल थी वहां पर जो है संकुलों में जो है किताबों को भिजवाया गया, जिसके कारण उनको काफी सहूलियत हुई है। लेकिन जो निजी स्कूल हैं वहां पर अभी भी जो है समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि अभी भी जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो डिपो पहुंचकर जो है किताब को लेने पहुंचे हुए हैं, और उसमें हर किताब को, जो हर बुक है उसको स्कैन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए सारे जो बुक है वो स्कैन किए जा रहे हैं यहाँ पे। कितने बुक लिए मैडम आप लोग डिपो से? 1100 से। 1100 को स्कैन करना है? यस। तो इसमें ऐसा भी होता होगा कि आधा बुक स्कैन नहीं होता होगा कुछ? हाँ, नहीं हो रहे कुछ। अभी तो उन्हें साइड रखना है और फिर उसके बाद में वहाँ सबमिट करना है, फिर उन्हें बताना है कि इतनी बुक्स नहीं हो रही हैं, फिर वो हम लोग से चेंज होगी। तो देखिए जिस तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन जो है उसके बाद जो समस्याएं आ रही है, जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो काफी इसमें परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे से 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल उन्हें बुक मिला है और वो अभी तक स्कैन ही कर रहे हैं। आज जिनको बुक मिला है वो देर रात तक यहाँ स्कैन करते हुए पाए जाएंगे, और उसके बाद जो है अपना बुक लेकर वो रवाना होंगे अपने जगह पर, या फिर जहाँ पर स्कूल है जहाँ पर वो किताबों को रखना है। तो कहीं न कहीं जो अनियमितताएं हैं वो काफी देखी जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और पहले ये कहा जा रहा था प्रियांशु की स्कैन करने के बाद इन्हें ले जाने दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से डिपो संचालक का वर्जन आपने लिया, उन्होंने ये कहा मैडम ने कि अब ये व्यवस्था बदल दी गई है व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए। लेकिन क्या वाकई ये सच्चाई है? क्या शिक्षकों को कोई रियायत दी गई है कि पहले वो किताबें ले जा सके, बाद में स्कैन करके रिसिप्ट उन्हें प्राप्त हो? जी बिल्कुल रियायत दी गई है, लेकिन इससे भी जो शिक्षक हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर बुक लेकर जाते हैं स्कूल में, वो स्कैन करते हैं और स्कैन ना होने के उसमें कंडीशन में क्या उनको फिर अपनाया जाएगा प्रक्रिया? क्या उन्हें वापस भेजा जाएगा? जो बुक है वो उसको रिटर्न करने की क्या पॉलिसी होगी? तो इसलिए उस झंझट से फुर्सत पाने के लिए सीधे सीधे शिक्षक ये चाहते हैं कि जो बुक है वो यहीं से वो स्कैन करके लेकर जाएं, और ताकि कोई झंझट स्कूल को जाने के बाद ना रहे। जी बिल्कुल। प्रियांशु, और जो समस्या है वो कहां पर आ रही है? क्या यहां पर सिर्फ सर्वर डाउन है, यही खामी है, या किसी और तरह का लूपहोल भी सिस्टम में समझ आ रहा है? देखिए जो पहली बात तो जो अंदर की एक तस्वीरें आपको दिखा दूं, जो बुक डिपो है उसमें बुकों का जो पहाड़ बना हुआ है, इतनी सारी जो बुक रखे हुए हैं अलग अलग कक्षाएं की, जैसे ये 9वीं कक्षा की किताबें हैं, इस और 10वीं कक्षा की किताबें, अलग अलग जो किताबों का भंडार है। वहां जब इतने सारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पहुंच रहे हैं, उसके बाद टोकन का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, टोकन से वो नंबरिंग वाली सिस्टम है, तो तमाम जो प्रक्रिया है वो काफी जो है यहाँ पर पेचीदा जो है बनी हुई
हुई है, जिसके कारण से काफी जो है समय भी लग रहा है, चूंकि और इतनी ज्यादा किताबें जब इशू कराने के बाद भी जो है किताबों को गिनना, उसके बाद उसे उन शिक्षकों के पास पहुंचाना और उसके बाद उसे स्कैन करना, ये प्रक्रिया काफी जो है लंबा है। कैसे बुक मिल रहा है, मतलब पहले टोकन वोकन ले रहे हैं? नहीं, टोकन नहीं लेता है। कैसे, मतलब ये जो पा रहे हैं तो अपन को लिख के देना पड़ता है। लिख के देना पड़ता है? जितने लिख के देते हैं? संचालिका को। हाँ, अच्छा, उसके बाद? उसके बाद इधर आए, वहाँ आएगा डीओ ऑफिस में जाएगा। अच्छा, वहाँ उसके बाद इधर आए। अच्छा, मतलब दो तीन लेवल की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है किताबें मिल पा रही है। जी, प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। इस पूरे विषय को शुरू से लेकर अब तक आप उठाते भी रहे लगातार जनहित के मुद्दे को लेकर, लेकिन विकास तिवारी जी, अभी ये कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से कि जो खामियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश थी और बहुत हद तक दूर किया भी जा चुका है, लेकिन जब आप जमीन पे शिक्षकों के पास गए तो आपने क्या देखा? क्या वाकई अभी भी सिस्टम में वही समस्या है सर्वर डाउन की? क्या सिर्फ तकनीकी खामी को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जी, ये सरकार के शिक्षा विभाग, जो लोक शिक्षण संचालय है, वहाँ एक अधिकारियों का समूह है, केबीसी बोलते हैं उनको, जी, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष राजीव गुप्ता, जी, जी, इन लोगों की जम के मिली भगत है। अच्छा, आप इस वर्ष का छोड़िए, जी, मैं तो राजीव गुप्ता साहब के चैनल के माध्यम में पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में इनके जो सीजी बोर्ड के, देखिए बड़ा बारीक चीजें जनता में कंफ्यूजन फैला रहे हैं जी, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के मान्यता प्राप्त अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के प्राइवेट स्कूल है, जी, इनको कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ्य पुस्तक फ्री में मिल रहे हैं। हाँ, राजीव गुप्ता वो आदमी है जो खुलेआम मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री विष्णुदेव साय जी को धमका रहे हैं। अभी आप मेरे एक बात ये बताइए, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में एक और चीज का खुलासा कर रहा हूँ जी, जो सीबीएसई स्कूल है और आईसीएसई स्कूल है, जी, जी, जिसमें एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं, हाँ, आज तारीख तक 15 दिन लगभग 1.5 महीना हो गया, सीबीएसई जैसे डीपीएस है, केपीएस है, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, इनमें भी एनसीईआरटी का पुस्तक आया ही नहीं है। अच्छा। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप राजीव गुप्ता को बुला के पूछो कि वो अपना जो श्रद्धा पब्लिक स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जी, उसमें वो कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं? देखिए, खेल बड़ा क्या होता है कि सस्ती पुस्तक, अच्छी पुस्तकों को पहुंचने मत दो, और अपनी महंगी पुस्तक जिसमें अरबों खरबों रुपए कमा रहे प्राइवेट स्कूल वाले, उनको बच्चों को जबरिया लाद दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो सीजी बोर्ड के स्कूल के पुस्तकें हैं उनका तो जांच ठीक है, जो सीबीएसई है, जो बड़े बड़े अरबपतियों का स्कूल है, उनमें मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ अभी भी प्राइवेट पाठ्यक्रम चल रहा है। एनसीईआरटी की बुक पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो क्या राजीव गुप्ता इन एनसीईआरटी के उसमें ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने का हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और मेरा खुला आरोप है, लोक शिक्षण संचालय के भ्रष्ट अधिकारी केबीसी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सालों साल से मिली भगत से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्रों को नहीं मिल रहा है, उनको जबरदस्ती महंगा पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, अतिरिक्त सिलेबस बेचा जा रहा है। विकास तिवारी जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी, पाठ्य पुस्तक निगम से जो पुस्तकें वितरित की जा रही है, बड़ी खामियां हैं, बारकोड स्कैन नहीं हो पा रहा। अब कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जो इस पूरे विषय को उठा रहे हैं, उनका यह आरोप है कि लोक शिक्षण संचालय के माध्यम से भी काफी भ्रष्टाचार यहां पर किया जा रहा है और मिली भगत से ये जो पूरा सिस्टम है एक लूप होल में तब्दील हो चुका है। देखिए, विकास जी की जानकारी बहुत ही कमजोर है और आधी है, आधी अधूरी है। इनकी जानकारी आपके चैनल पर मैं दुरुस्त कर देता हूं कि जो बार कोड के माध्यम से जो देरी हो रहा था उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि पुस्तकें तत्काल पहले स्कूलों में वितरित किया जाए, बाद में उसका स्कैन कर लिया जाएगा। और बार कोड स्कैन इसीलिए लाया जा रहा है ताकि विकास जी की सरकार के समय जो किताबों की चोरी करते थे शैलेश त्रिवेदी जैसे लोग, उस पर अंकुश लगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि पारदर्शिता के साथ में किताबों का वितरण हो रहा है और ये किताबें जो दी जा रही है ये निःशुल्क है। जो पाठ्य पुस्तक निगम जो किताब दे रही है सरकारी स्कूलों में, 1/1 जो किताबें पाठ्य पुस्तक निगम ने वितरित किया है वो निःशुल्क है। निजी स्कूलों में जो किताब दी जा रही है पूरी तरह से गुणवत्ता वाली है और बार के स्कैन इसलिए लाया गया है ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से रोकथाम उस पर लगे। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो निजी विद्यालय के जो
अध्यक्ष है पालक संघ के जी वो इनके विकास तिवारी जी के बाजू में एक प्रवक्ता बैठते हैं, वरिष्ठ नेता बैठते हैं, राकेश गुप्ता जी उनके सगे भाई हैं जी तो ये आपसी कांग्रेस नेताओं का कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रहा है, उसी का पॉलिटिक्स है ये। जी राजीव गुप्ता जी राकेश गुप्ता के सगे भाई है कि नहीं उसको विकास तिवारी जी बताए। आरोप भी खुद लगा रहे हैं, वकील भी खुद बन रहे हैं, जज भी खुद बन रहे हैं। कांग्रेस की पुष्टि है जी ठीक है। गौरीशंकर जी जुड़े रहे हमारे साथ। विकास तिवारी जी से इस विषय पर जवाब लेते हैं। विकास तिवारी जी, क्या अब पारदर्शिता आएगी मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से गौरीशंकर शिवास जी कह रहे हैं कि अभी तो स्कूल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया किताबों का। जी मैं मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि बार कोड वहां पर स्कैन कराएंगे प्राइवेट स्कूल में जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरल आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनके साथ भाजपा आरएसएस का शिक्षा विभाग का न एक कार्यकर्ता न एक अधिकारी है जी। खुलेआम राजीव गुप्ता मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है कि हम पुस्तक नहीं लेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। गौरी श्रीवास जैसे बाहुबली नेता अपने मुख्यमंत्री के लिए उसके लिए चू नहीं बोल रहे हैं। अरे वो किसी का भाई हो, चाचा हो, मामा, उससे हमको क्या लेना देना है। दूसरी बात, मेरा बेटा और गौरी श्रीवास जी के जो परिजन हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूँ। इनके और मेरे यहाँ भी निजी पुस्तक बट रहा है, क्यों एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं करा रहे गौरी श्रीवास की सरकार? इसका जवाब गौरी श्रीवास को देना चाहिए। क्या निजी जो विद्यालय हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, भाजपा के नेता कितना वसूली कर रहे हैं इनको बताया जाए। मेरी चुनौती के साथ बात कर रहा हूँ, कोई भी सीबीएसई आईसीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक नहीं आई है। सब धरना प्रदर्शन राजीव गुप्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्यों राजीव गुप्ता के साथ भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता दे रहे हैं? क्यों राजीव गुप्ता का विरोधी लोग नहीं कर रहे? इनको बताना चाहिए। गौरीशंकर श्रीवास जी क्या चुनौती स्वीकार करते हैं? वो तो विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि भले ही किसी का कोई परिजन हो, इससे ताल्लुक नहीं, लेकिन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सुधरना चाहिए। अरे भाई सिस्टम ऐसा है ही नहीं तो क्या बदलेगा? सिस्टम तो हमने बदला जी। इस भ्रष्ट सरकार का पूरा जो इनकी जो नीति थी कांग्रेस पार्टी की जी, उसको हमने बदला ना। विकास जी के मैं तो नहीं थी उस समय कि झंडा लगे खड़े हो जाते। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपसी कांग्रेस पार्टी के नूरा कुश्ती का एक मात्र कारण है जिसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़े करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जा नहीं पा रहे हो। और राकेश गुप्ता जी पूरा नतमस्तक हो। राकेश गुप्ता जी के भाई राजीव गुप्ता जी उनके सगे भाई विकास तिवारी जी पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता। अरे भाई आरोप लगाइए अपने पार्टी के नेताओं पे। उनको बार कोड स्कैनर करके पूरी चीजों को लचीलापन करके स्कूल में पहुंचा दिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं पुस्तकों को लेकर देख ही सकते हैं किस तरह से सियासी घमासान यहाँ पर छिड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे इस पूरे विषय पर जुड़कर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। रुक कर लेंगे एक बार फिर से प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, अब इस पूरे मामले में सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरा जो सिस्टम है कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जिस सिस्टम में लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि निःशुल्क वितरण यहां पर किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई और भी तथ्य यहां पर सामने आए, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि जो स्कूलों में किताबें बंटनी है उसे लेकर आज ये पूरा कार्यक्रम केंद्रित है कि आखिर किस तरह की समस्या बारकोड स्कैनिंग को लेकर के आ रही थी और अब कहा यह जा रहा है कि इसकी जो अनिवार्यता है उसे दूर कर दिया गया है। प्रियांशु, जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि अब तो पूरी अनिवार्यता ही हमने खत्म कर दी, दूसरी तरफ कांग्रेस का यह आरोप कितना सही देखा जाता है जमीन पर कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का सिस्टम इजाद किया गया है। देखिए, जो बारकोड स्कैन की प्रक्रिया को खत्म नहीं किया गया है बल्कि शिक्षकों को ये रियायत दी गई है कि वो अपने स्कूल में ले जाकर जो किताब है उसका स्कैन कर सकते हैं। ये बस रियायत दी गई है। बल्कि ये कहना गलत है कि जो स्कैन की प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ये नियम था कि जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उनको यहीं स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें छूट दी गई है। अब वो अपने स्कूल में जाकर इन किताबों का स्कैन कर सकते हैं। ये एक रियायत दी गई है। लेकिन अब तक जो है स्कैन बारकोड स्कैन की जो प्रक्रिया है उसको खारिज नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जो बिना स्कैन के वो किताबें ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया काफी लंबी है। जो बारकोड जो लगाए गए हैं उसमें पूरे स्कूल के नाम एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो पुस्तक का जो घोटाला हुआ था। समय हमारे साथ खुद पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जी जुड़े। राजा पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राजा पांडे जी, ये सिस्टम को लेकर लगातार जो बात कही जा रही थी शिक्षकों की तरफ से कि बारकोड स्कैनिंग में बहुत परेशानी आ रही थी, सर्वर डाउन है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी कोई नया निर्देश जारी किया गया है? क्या इसकी अनिवार्यता अभी भी है या कोई बदलाव इसमें किया गया है?
इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। एक ही बदलाव किया गया कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी कि किताब जो क्वांटिटी आपकी है यूडीआई के हिसाब से जो शिक्षा अधिकारी से सर्टिफाई करके लाए हैं जी उतनी किताब आप उठा के काउंट करके ले जाइए, जी अपने स्कूल में जाके स्कैनिंग करिए। जी बिल्कुल। तो इस परेशानी के बाद जो ये परेशानी हो रही थी, क्या माना जाए राजा पांडे जी की अब वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी? वही पूरी तरह से जी अब तो अपना किताबें काउंट करिए, स्कूल ले जाइए, जी जी वहाँ बैठ के बारकोड को स्कैन करते रहिए। जी जी। वहां पे जब स्कैन करके शिक्षक भेजेंगे तो क्या कोई समय सीमा उनके लिए निर्धारित की गई है कि कितने दिनों में रिसिप्ट के लिए रिकॉर्ड उन्हें भेजना होगा स्कैन का? अभी जो अनुभव है 9वीं 10वीं का, पहली से 8वीं का, जी आत्मानंद स्कूल का, जी ये 5-6 दिन में सभी जगह स्कैन हो जाता है। जी जी यहाँ स्कैन यहाँ भी हो रहा था, लेकिन होता क्या, जगह नहीं हमारे पास इतने स्कूलों को बैठा के स्कैन करवा सके। 3 दिन की दिक्कतें समझ में आने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई जी उनने बोला कि नहीं स्कूल जाने दो और स्कूल में ले जाकर स्कैन कराएंगे। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजा पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जो हमसे जुड़े, उनका कहना है कि व्यवहारिक दिक्कतों को जो लगातार देखा जा रहा था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा विषय आया और फिलहाल डिपो में पहुंचकर स्कैन करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि जब शिक्षक अपने अपने स्कूलों में इन किताबों को लेकर के जाते हैं वहां उन्हें स्कैन करना होगा और उसके बाद रिसिप्ट उन्हें डिपो को भेजनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर राहत देने का एक बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु कश्यप आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। और किताबों पर सिस्टम भारी तो था, लेकिन सुलगते सवाल के माध्यम से आज हमने इसी सिस्टम से जवाब तलब किया है। सिस्टम ने जवाब भी दिया, अपनी प्रतिक्रियाएं भी लोगों ने दी और साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि जो बच्चों की पढ़ाई है उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद अब किताबें उनकी टेबलों तक पहुंचने लगी हैं। लगभग 18 दिन का समय हो चुका है, 16 जून से स्कूल खुले हैं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार जो पहले दिक्कतें आ रही थी अब इन्हें दूर करने की बात 18 दिनों के बाद कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, वो भी सुलगता सवाल है, कि अगर 18 दिन पहले इतनी तैयारी होती तो हो सकता है कि शिक्षकों का इतना जो समय लगा है, बच्चों का इतना जो वक्त जाया हुआ है किताबों के इंतजार में, वो शायद नहीं होता। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ और करेंगे सिस्टम से सवाल। तब तक के लिए दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को